चलो तुमसे एक सवाल करता हूँ। तुम ये बताओ कि कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल रणभूमि में लड़ा गया था? मेरा जवाब इस पे ये है कि नहीं भाई, मस्तिष्क में, जैसा कि हमारे नहीं, कौरवों के और पांडवों के शकुनी मामा बोलते थे। फिलहाल एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने ये युद्ध और बुरी तरीके से लड़ा था। दिमाग में सहदेव ने वेद व्यास के मूल ग्रंथ के अनुसार सहदेव ज्योतिष और काल चक्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। इतने बड़े ज्ञाता कि स्वयं उनका शत्रु आके उनसे राय सलाह करता था कि भाई बताओ तुम्हारी ज्योतिषी क्या कहती है इस बारे में। ऐसे ही एक इंसिडेंट है जब उनका सबसे बड़ा शत्रु, कौन, दुर्योधन आके जब सहदेव की सलाह मांगता है। इमेजिन द साइकोलॉजिकल वेट ऑफ दिस सीन। दुर्योधन वॉक्स राइट इनटू द पांडव कैंप, लुक्स एट सहदेव एंड सेज, हेलो ब्रो, जानता हूँ कि हम दुश्मन हैं, बट एक फेवर चाहिए था, क्योंकि तुमसे बड़ा तो ज्योतिषी इस संसार में कोई है ही नहीं। तो क्यों ना तुम मुझे बताओ कि हम युद्ध कब स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब मैं कब स्टार्ट करूं कि मेरे फेवर में जाए ये युद्ध। प्लीज़ ब्रो बता दो, एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल के दे दो मुझे, इससे मैं युद्ध जीत जाऊं। एंड सहदेव, परफेक्टली बाउंड बाय हिज ड्यूटी टू द ट्रुथ, ही कुडंट लाई। He looks at the man who is going to slaughter his entire lineage. I mean not literally him, but उसी के साइड के लोग मारेंगे ना। तो वो दुर्योधन को देख के क्या बोलते हैं, ऑल राइट ब्रो, चलो देखते हैं कि कब युद्ध स्टार्ट कर सकते हो तुम। ओके, अमावस की रात बहुत तगड़ी रात है तुम्हारे लिए, उसी टाइम स्टार्ट कर दो युद्ध और जीत जाओगे। I mean तुम्हारे फेवर में जाएगा, जीत जाओगे हार जाओगे इतना नहीं बता सकते, बट it would be favorable for you. He handed his enemy the exact weapon of his own destruction. Why? Completely paralyzed by his principles. He was bound by his principles. ये था वेद व्यास का मूल टेक्स्ट, लेकिन इसके अराउंड कुछ स्टोरीज भी घूमती हैं, कुछ फोकलोर्स हैं जो कि इसको और इंटरेस्टिंग बना देती हैं इसी कहानी को। क्या है वो, चलिए बात करते हैं। उन फोकलोर्स के अकॉर्डिंग, मतलब उन स्टोरीज के अकॉर्डिंग, सहदेव को भूत का, भविष्य का और वर्तमान का पूरा आभास था। सब कुछ उन्हें दिखता था कि क्या कैसे चल रहा है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मतलब भविष्य में क्या होगा, पास्ट में क्या हो रखा है। बट इसके साथ एक कंडीशन थी कि अगर उन्होंने बिना किसी के पूछे उसको उसका भविष्य बताया तो सहदेव का मस्तक खंडित हो जाएगा। I mean, वो बता नहीं सकते किसी को कि भाई देखो ये देखो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, दिख इनको सब रहा है। Now again you think about the absolute horror of this reality. तुम खुद पे अप्लाई करके देखो, तुम्हें तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे राउंड सबका, तुम्हारे रिश्तेदारों का, तुम्हारे घर वालों का, तुम्हारे दोस्तों का, सबका तुम्हें भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ पता है, लेकिन किसी को बता नहीं सकते हो। सब तुम्हें ही लेकर चलना है। कितना भयंकर लेवल का तुम बोझ लेकर चल रहे हो। पिक्चर दिस, सहदेव इज सिटिंग विद हिज ब्रदर्स बिफोर द वॉर। ही कैन लिटरली सी द फ्यूचर प्लेइंग इन हिज हेड। एंड सडनली अगेन युधिष्ठिर आस्क्ड हिम, व्हाट हैपेंड ब्रो, बहुत स्ट्रेस्ड लग रहे हो तुम। सहदेव चिल्ला के बताना चाह रहे हैं, अरे भैया क्या करने जा रहे हो, पहले देख तो लो, लेकिन बता नहीं सकते। सो ही जस्ट सेड कि नथिंग ब्रो, इट्स ऑल राइट, सब बढ़िया है, चलिए चलते हैं युद्ध करते। ही वॉज फोर्स्ड टू सिट इन अटर साइलेंस एंड वॉच हिज फैमिली मार्च इनटू द ब्लड बाथ। कितना तगड़ा मेंटल प्रिजन था भाई ये। मैं सोचता हूँ कि ये वाली स्टोरी ना ही सही रहे तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि अगर इंसान इतना कुछ देख सकता है तो फिर वो हम लोग से एक लेवल ऊपर पहुंच जाएगा ना। ये तो मैं खासकर मैं ही बोल रहा हूँ, तो हम लोग अपने एंगल से देख रहे हैं कि अगर इंसान इतना कुछ देख सकता है तो फिर इसकी मेंटलिटी, उसकी मेंटल कंडीशन कैसी होगी।
लेकिन जब इंसान इतना कुछ देख सकता है और रोज़ देख रहा होगा तो फिर वो अडॉप्ट कर ही लेगा और वो इस लेवल के ऊपर पहुंच जाएगा ना। उसके लिए इतना भयंकर हो सकता ना रहे, स्टार्टिंग में रहे, लेकिन अडॉप्ट करने के बाद धीरे धीरे तो अडॉप्ट हो ही जाएगा। फ़िलहाल पॉप कल्चर में इसी सेम सिनेरियो का मिरर इमेज हमें एक जगह और देखने को मिलता है। कहाँ पे? गेम ऑफ थ्रोन्स का ब्रैंडन स्टार्क, 3 आइड ड्रैगन। और जो भी बता रहा था कि जब ब्रैंडन को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखने का सब पूरा एक्सेस मिल जाता है तो वो एकदम दहाड़ते हुए आगे नहीं बढ़ता कि आई एम द सेवियर ऑफ द वेस्टरोस, चलो बचाते हैं सबको। नो, वहाँ उसकी ह्यूमैनिटी ही मर जाती है। वो इंसान ही नहीं रह जाता, उसके पास कोई इमोशन ही नहीं रहता फील करने को। वो जानता था कि किंग्स लैंडिंग जलने वाला है, वो जानता था कि हज़ारों लाखों मासूम लोग मरेंगे और उनके अपनों का क्या अंजाम होगा, लेकिन वो अपनी व्हीलचेयर पे बैठकर सिर्फ व्हील को घूमते हुए देखा, बस उसने कुछ किया नहीं। क्यों? क्योंकि जब तुम पूरी टाइमलाइन देख लेते हो तो तुमको रियलाइज होता है कि फ्यूचर चेंज नहीं किया जा सकता है, बिकॉज द इंक इज ऑलरेडी ड्राई। और जब एक बार डेस्टिनी का पूरा ब्लूप्रिंट तुमको मिल जाए तो तुम एक नॉर्मल इंसान रह ही नहीं सकते हो। तुम सिर्फ अपनी ही ट्रेजेडी के साइलेंट स्पेक्टेटर बन के रह जाते हो। और ट्रेजेडी भी कहना गलत है, मतलब क्या पता वो फिर तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेजेडी रहे भी ना, क्योंकि तुम्हें तो सब कुछ दिख रहा है ना। और फिलोसफिकली इस कॉन्सेप्ट को हम डिटर्मिनिज्म बोलते हैं। हम ह्यूमन बींग्स अपनी फ्री विल को बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज करते हैं, बट थिंक अबाउट द प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल टॉर्चर ऑफ एब्सोल्यूट ओमनिशियंस। अगर तुमको पता है कि कल क्या होने वाला है तो तुम्हारे पास चॉइस कहाँ बची कि तुम ये भी कर लो, ये नहीं, ये मन नहीं कर रहा है मैं वो कर लूँ। ये तो तुम्हारे पास चॉइस बचेगी नहीं, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि कल मैं ये करूँगा। इट मीन्स इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड, है ना। नाउ यू आर नो लॉन्गर द ऑथर ऑफ योर ओन लाइफ। यही कर्स ऑफ फोरसाइट इज दैट इट स्ट्रिप्स द वन थिंग दैट कीप्स ह्यूमंस अलाइव। इसके बल पे हम इतना कूदते हैं। होप, उम्मीद, क्योंकि हमें पता नहीं है कल क्या होगा और हम ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं इस बारे में लेकर कि कल अच्छा ही होगा। और अगर हमें दिख जाए कि कल तुम भैया तुम मर रहे हो तो घंटा अच्छा होगा, तब तो यार तुम होप तुम्हारा भाड़ में चला जाएगा। सो वेदर इट इज सहदेव हु इज बाउंड बाय हिज धर्म और ब्रैन ट्रैप्ड इनसाइड हिज विजन्स, दे प्रूव वन डीपली अनसेटलिंग रियलिटी कि सबसे बड़ा दुख इस बात पे नहीं है कि तुम्हें फ्यूचर नहीं पता है, तुम फ्यूचर के बारे में नहीं जानते हो। इससे जुड़ा एक कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे बड़ा दुख ये है कि अगर तुम्हें फ्यूचर पता चल जाए तो तुम ये जान जाओगे कि होप एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तुम्हारे पास फ्री विल ही नहीं बचेगा, तुम फ्यूचर चेंज नहीं कर सकते हो।